हाय गाइस, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। लुक एट द दिस न्यूज, व्हाई इज गोल्ड प्राइस इंक्रीज इन इंडिया अप्रैल 2024। 2024 में और 24 के अप्रैल में गोल्ड के प्राइस में सडनली इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रहा है। चलिए आपको हम बताते हैं कि उसका मेन कारण क्या है। पहला तो कारण है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। वो कुछ अपने रिजर्व में गोल्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है कि हाँ, वो मतलब डॉलर से ज़्यादा गोल्ड को रिजर्व कर रहा है कि हाँ, कि डॉलर की जगह वो गोल्ड को रखना चाहता है। तो इसीलिए चाइना का सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, जिसके कारण गोल्ड का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। गोल्ड का जो हो रहा है शॉर्टेज हो रहा है। दूसरा का कारण है कि चाइना ने जितने साल भर में जितना प्रोडक्शन हुआ उसका 30% अकेले चाइना ने खरीदा है गोल्ड, जो कि वो अपने गोल्ड थी सेंट्रल बैंक में रिजर्व रखने के लिए 30% अकेले चाइना ने गोल्ड खरीद लिया है। ठीक है। अब दूसरा का कारण है कि जो मिडिल ईस्ट में अभी एस्केलेशन चल रहा है, टेंशन चल रहा है ना, उसके कारण भी गोल्ड का प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है। जो अभी इजराइल और ईरान में चल रहा है, इजराइल और हमास में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के चलते में चल रहा है, उसके कारण में गोल्ड का प्राइस मतलब इंक्रीज हो रहा है, टेंशन मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि गोल्ड एक सेवन मतलब हेवन मतलब सेफ हेवन है। गोल्ड एक सुरक्षित स्थान है जो कि उसको रख सकते हैं। और गोल्ड को आप मतलब रखोगे तो कुछ कितनों दिनों को कोई उस पर मतलब असर नहीं होगा, उसका वैल्यू कम नहीं होगा, उसका मतलब वैल्यू हमेशा बढ़ेगा ही। चौथा का कारण है कि इंडिया में गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि इंडिया में आपको बता दो कि एक साल में गोल्ड का डिमांड 900 टन मतलब इंडिया में गोल्ड का डिमांड हुआ था एक साल में। क्योंकि अब गोल्ड का डिमांड क्यों रहा है, क्योंकि शादी कर रहे हैं लोग, तो शादी में उसका गोल्ड का ऑब्वियसली गोल्ड का यूज होता है, क्योंकि मतलब शादी में सारे लोग खरीदते हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया गोल्ड का, इसी के कारण भी गोल्ड का प्राइस जो सडनली बढ़ रहा है। अब हम बताते हैं कि गोल्ड जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप गोल्ड मतलब थी पैसा सेव कर रहे हैं, तो पैसा सेव की जगह आप गोल्ड में कन्वर्ट करके रखने पर उसको एक इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको एक अच्छा लगता है कि हाँ, एक ब्राइट फ्यूचर लगता है कि गोल्ड को हम सेव रखेंगे तो एक अच्छा मतलब रिटर्न मिलेगा। अब बात करते हैं कि और भी कारण है कि अब आप बताओ, जैसे यूएस चाइना में ट्रेड वार हो रहा है। ठीक है। काफ़ी टेंशन चल रहा है। जो चाइना का है, चाइना का फॉरेन रिजर्व है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डॉलर रिजर्व करके रखा है, मतलब अपने पास डॉलर रखा है। और चाइना वो डर रहा है कि यूएस से उसका काफ़ी टसल चल रहा है। यूएस कब अपने डॉलर को मतलब कम कर दे, उसको मतलब बदल दे, या कुछ और सैंक्शन लगा दे कि हाँ, कि जो बाहर कंट्री के पास डॉलर है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए चाइना डर रहा है, क्योंकि डर रहा है क्योंकि डॉलर को रिप्लेस करके वो गोल्ड को लाना चाहता है। इसलिए वो ज़्यादा चाइना का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है और डॉलर से रिप्लेस कर रहा है, और डॉलर को सेल कर रहा है और गोल्ड को मतलब अपने पास सुरक्षित रख रहा है। क्योंकि गोल्ड तो किसी के मतलब एथी नहीं है कि हाँ, वो एक सेफ एथी है। उसका कभी ये मालूम है कि गोल्ड का कभी कीमत कम नहीं होगा। क्योंकि आपको बता दूं कि 1950 में गोल्ड का कीमत 10 ग्राम गोल्ड का कीमत 99 रुपया था। सोच रहे हैं, 1950 में 10 ग्राम गोल्ड का कीमत 99 रुपया था। आज के डेट में अभी अब बात करो 1970 में गोल्ड का कीमत बढ़ते गया 184 रुपये हुआ, और 184 रुपया हुआ। 1980 में हुआ 1,330 रुपया हुआ। उसी में करके और 2023 में गोल्ड का कीमत 61,000 था। अभी के डेट में 2024 में करंट ईयर में 2024 में अप्रैल में गोल्ड का कीमत लगभग 73 से 74,000 रुपया पर ग्राम है। 10 ग्राम अगर खरीदेगा गोल्ड तो उसके 74,000 रुपया है गोल्ड की कीमत, जो कंटिन्यूसली बढ़ा। अभी 2024 में अभी बढ़ा, मतलब अभी तो करंट मतलब पुराना डेटा है। 2024 में अभी के डेट में 74,000 के 10 ग्राम मिलेगा आपको। ठीक है। आने वाला दिन में गोल्ड का प्राइस सडन मतलब बढ़ते ही रहेगा, ये कंटिन्यूस बढ़ेगा। अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, हर हमेशा मिलेगा। कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड के प्राइस
2033 तक 1,32,000 के ऊपर भी चला जाएगा। इसके मतलब ऑलमोस्ट 1,40,000 के 1,40,000 में 10 ग्राम मिलेगा 2033-34 तक ले गोल्ड का प्राइस। अब आप बात करते हैं कि जैसे आपको बताए थे ना कि हाँ किस का मतलब थी, जैसे कि आप हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, वो एक फॉरेन रिजर्व रखता है, उसमें नो फॉरेन रिजर्व में काफ़ी रखता है ना कि हाँ जैसे डॉलर रखता है, गोल्ड रखता है, तो गोल्ड का महत्वपूर्ण वैल्यू रखता है और डॉलर का भी रहता है। तो सारे जो भी सेंट्रल बैंक है ना वो डॉलर को रिप्लेस करके गोल्ड रखना चाहता है, क्योंकि गोल्ड तो किसी का मतलब प्रॉपर अति नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बट डॉलर है ना जो कि यूएस की है, वो मतलब थी करेंसी है, तो वो कभी भी वो मतलब सारे लोग कंट्री डरते हैं कि यूएस कभी कुछ अगर सैंक्शन लगा दे तो डॉलर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर हम वही डॉलर की जगह अगर गोल्ड को रखते हैं तो गोल्ड का तो हमेशा वैल्यू रहेगा। इसलिए जैसे इंडिया चाइना के पास $3 ट्रिलियन की मतलब फॉरेन रिजर्व है, उसमें से लगभग बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें से लगभग 4 से 5% ही उसका मतलब गोल्ड का रिजर्व है, और सारे डॉलर में मतलब थी करेंसी में है, हार्ड करेंसी में है, आईएमएफ के है, एसडीआर में है। इसलिए और इंडिया के पास भी ज़्यादा नहीं है, 5 से 6% के आसपास है, 817 टन है थी गोल्ड है, और सब मतलब करेंसी में है, जो कि $55 बिलियन के आसपास गोल्ड का थी है जो वैल्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जो हाउस वाइफ है, हाउस लोग मतलब इंडिया के जो लोग हैं मतलब महिलाएं हैं, लगभग वर्ल्ड का 11% गोल्ड अपने पास रखे हैं लोग। जैसे कि जैसे यूएस के पास 8,000 है, यूएस, आईएमएफ, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सारे को मिला देंगे लोग तो 11,000 टन नहीं मिलेगा, मतलब भले 11,000% मतलब 11% नहीं मिलेगा, जो कि पूरे वर्ल्ड का 11% इंडिया के पास मतलब इंडिया के महिलाओं के पास गोल्ड है। ये इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अब हम आपको बता दें कि हाँ कि गोल्ड जैसे इंडिया वर्ल्ड का 11% है, तो इंडिया के महिलाओं के पास सोना है। आपको बता दूँ यूनाइटेड स्टेट के पास 8,133 टन है गोल्ड, जर्मनी के पास 3,352 टन है, इटली के पास 2,451 टन है, फ्रांस के पास 2,436 टन है। वही आपको बता दें इंडिया चाइना के पास 2,235 टन है। इंडिया के पास 9वें नंबर पर इंडिया आता है, जो कि 803 है, इसमें अभी अपडेट नहीं किया है, जो कि अभी बढ़ के हो चुका है 817 टन हो चुका है इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व, जो फॉरेन रिजर्व है उसका 8% है फॉरेन रिजर्व के, जो कि 54-55 मतलब बिलियन डॉलर के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पूरे मतलब इंडिया की पूरे मतलब जो पूरे इंडिया में है ना हाउस होल्ड है ना उसके पास लगभग 25,000, अगर इंडिया के सारे महिलाओं को मिला के अगर गोल्ड को इकट्ठा किया जाए तो 25,000 टन है। हमारे देश में 25,000 टन गोल्ड रिजर्व मतलब गोल्ड है, जो कि इंडिया के महिलाओं के पास है। गोल्ड एक मतलब जो हमारे भारतीय महिलाओं के पास गोल्ड बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब बहुत पसंद आता है हमारे भारतीय महिलाओं को। अब बात करते हैं कि गोल्ड कितने मतलब कैरेट मतलब कितने प्रकार के कैरेट होता है, जैसे कि 14 कैरेट का होता है, उसमें 58% प्योरिटी होता है, मतलब 14 कैरेट का आप गोल्ड लीजिएगा ना उसमें लगभग 58% प्योर गोल्ड मिलेगा, और सब मतलब दूसरे एलिमेंट मिक्सचर रहेगा। अगर 18 कैरेट का लीजिएगा तो आपको 75% आपको गोल्ड का प्योरिटी मिलेगा, 75% उसमें गोल्ड रहेगा और 25% अदर एलिमेंट रहेगा। अगर 22 कैरेट का लीजिएगा तो 91 से 92% आपको उसमें गोल्ड मिलेगा, और 8% और 10 मतलब अदर एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि उसका मतलब उसका डिजाइन करने में अच्छा लगता है। और 24 कैरेट का लीजिए तो प्योर सोना होता है, 99.9% प्योर गोल्ड मिलेगा, और उस